कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों के पेपर 21 तारीख को हैं सीबीएसई बोर्ड के, तो ये जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये रिवीजन वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। और इससे पहले हमने सभी मैथ के चैप्टर जो है सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो वो है फैक्टराइजेशन। तो हमें फैक्टर करना है, ठीक, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ठीक, तो देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन दी गई है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हमें स्टूडेंट्स इसमें ऐसा कुछ करना होता है कि ऐड करने पर कितना आ जाए -3 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 10, ठीक है। तो ऐसा हमें कुछ फैक्टर इसमें लाना होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक। तो देखो यहाँ पर जैसे मतलब ऐड करें दो नंबर को, कितना आना चाहिए -3, और मल्टीप्लाई करें इन्हीं दो नंबर का तो कितना आना चाहिए -10। तो ऐसा कुछ हमें ढूंढना होता है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है। ये हो गया x² और प्लस इसके लिए जो फॉर्मूला होता है तो -5 + 2 कर दो। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -10, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -3। बस यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। इंटू x -10 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा माइनस, इधर से x की मल्टीप्लाई होगी तो -5x, इधर से 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2x -10 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में। तो x कॉमन है तो कर लीजिए, x कॉमन किया तो यहाँ से x -5 हो गया, प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2, ठीक। तो यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा x -5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में x -5 कॉमन है। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में क्या है, x -5 इसमें भी है, तो इन दोनों में से हम x -5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x -5 कॉमन हो गया, यहाँ से बचेगा 1x और यहाँ से बचेगा +2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक। तो देखो x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो देखो x +2 इक्वल टू 0, ठीक। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। तो हमारे दो रूट आ गए, ठीक है। कौन कौन से रूट्स हो गए, तो देखिए एक हो गया -2 और दूसरा हो गया 5। तो ये दो रूट हमें फाइंड हो गए, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए देखो यहाँ पे ये क्या गिवन है, 2x² + x -6 इक्वल टू 0। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना होता है, आप सबसे पहले यहाँ पे जो भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से कर दीजिए। जैसे इस 2 की मल्टीप्लाई इस 6 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 × 12। अब आपको ऐसा कुछ करना है कि ऐड करने पर कितना आना चाहिए, ऐड करने पर 1 + 1 आना चाहिए, ठीक है। और उसी नंबर का मल्टीप्लाई करो तो -12 आना चाहिए। तो ऐसा हम नंबर क्या ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2x² प्लस, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, 4 प्लस का और 3 माइनस का ले लेते हैं। अब देखो इन दोनों का ऐड करो, 4 प्लस का और 3 माइनस का, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -12, और यही हमें चाहिए था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 2x², ठीक, ये हो जाएगा प्लस का 4x, ये -3x -6 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो 2x दोनों में, तो यहाँ से हम 2x कॉमन कर लेंगे, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा कितना 2, ठीक। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में -3 कॉमन है, कर लीजिए -3, ठीक। तो यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से 2 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए यहाँ से बच जाएगा 2x -3, देखिए यहाँ से क्या जाएगा 2x -3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो गया -2 हो गया। एक तो ये हमारे पास रूट आ गया, दूसरा ये 2x -3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। अगर हम रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं, -2, 3/2। तो हमारे पास ये दो रूट्स आ गए, ठीक है, क्लियर है।
तो चलिए इसी तरह से और भी हमारे पास रूट्स फाइंड करने के लिए है, उनको भी फाइंड करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, 7x प्लस 5 रूट 2, इसको मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2, ये क्वेश्चन हमने गिवन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऐड करने पर कितना आना चाहिए, अगर नंबर को ऐड करूं तो ये नंबर आना चाहिए 7, अगर मैं उसी नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए, कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई पहले इस नंबर से कर दीजिए। देखो इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करिए तो कितना हो जाएगा 10, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 10, तो हमें ऐसा कुछ नंबर लाना होता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखो क्या है कि रूट से आप लोगों को बहुत डर लगता है। देखो ऐसा करो, रूट 2 इंटू रूट 2, देखो क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। किसी भी नंबर को अगर उसी के रूट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर फुल नंबर हो जाता है। जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक, तो चलो देखो रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैं कर सकता हूँ 5 प्लस 2, देखो इस दो नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, इन दो नंबर्स का, देखो इन दोनों नंबर को ऐड करो तो आपको 7 मिल जाएगा, इसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 10, तो हमें यही तो चाहिए था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से मैं x कॉमन कर दूंगा, तो यहाँ से रूट 2 एक्स बचेगा, यहाँ से 5 बच जाएगा। ठीक, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कि दोनों में रूट 2 है ना। तो देखो रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, एक रूट को हम बाहर ले लिए तो यहाँ अंदर एक रूट बच जाएगा ना, रूट 2 एक्स बचा, यहाँ से 5 बच गया, इक्वल टू 0। देखो क्या है कि ये भी देखा जाता है कि जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, है ना, तभी तो हम कॉमन ले सकते हैं। अब इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, रूट 2 एक्स प्लस 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, देखो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से रूट 2 बच जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, चलो थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस रूट 2। अब देखो इसी तरह से इसको भेजेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 बाई रूट 2 आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद ये वाला सॉल्व करते हैं। ठीक, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और फिलहाल आप लोग भी कोशिश करें कि साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करें। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं सबका। ठीक, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा -8x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। अब देखो ये 8 जो है डिनोमिनेटर में उठा जा करके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको 16 से मल्टीप्लाई 1 की कर देना है, तो वहां पर कितना आ जाएगा 16। तो अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है 16 और ऐड करने पर कितना आ जाए -8, तो हमें ऐसा कुछ बनाना है। तो देखो यहाँ पर 16x स्क्वायर, ठीक, 4, यहाँ पर -4 कर देंगे इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं -4 इंटू -4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 16, और अगर मैं इन दोनों का ऐड करना तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8, यही तो हमें चाहिए। ठीक, तो देखो यहाँ पर 16x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -4x। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए गौर से इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो इसमें भी 4x है, इसमें भी 4x है, तो हम 4x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने 4x कॉमन किया। ठीक, तो यहाँ से बचेगा 4x, यहाँ से बचेगा -1। अब इन दोनों में गौर से देखिए क्या कॉमन है, तो कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, तो मैं -1 कॉमन कर ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ से बचेगा 4x, यहाँ से बचेगा -1 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए गौर से इन दोनों के पास ये दो टर्म है हमारे पास, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो इसमें भी 4x -1 है, इसमें भी 4x -1 है, हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक,
तो 4x माइनस 1 कॉमन किया तो यहाँ से क्या बच जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ से भी बच गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, इसको हम 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। तो हमारे पास दो रूट आ जाएंगे, 1/4 के दो रूट हो जाएंगे, ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना था। समझ में आया? तो चलिए इसको नोट करिए। तो यहाँ पे हमें दिया गया फाइंड टू नंबर्स बोथ सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है, दो नंबर का सम कितना है 27 है और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 182 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, और बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है, ठीक, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए, देखो पहले तो हमें फर्स्ट दो नंबर का सम कितना है 27 है, तो हमें पहले पहला ही नंबर नहीं पता है तो हम उसको लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो लेट विद द फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमने अगर x लेट कर लिया, कितना है x है, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा भाई, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, अगर दो नंबर का सम कितना है, दो नंबर का सम 27 है, उसमें से अगर एक नंबर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, भाई दूसरे में से घटा दो और क्या, तो 27 माइनस x हो जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, तो उसने कहा है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182 कर दो, ठीक है, 27 माइनस एक्स इंटू 182, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाइए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाई तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, ठीक है, इन सबको इधर बुला या उसको सबको उधर लेके चले जाइए, ठीक, तो उधर एक्स स्क्वायर इधर माइनस में है ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक, ये इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखो इधर तो ये पहले से ही है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, 182। अब देखो इधर कुछ नहीं बचा है तो इधर हम कर देते हैं 0, सबको 0 की इक्वल कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर अब हमें ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पर कितना आ जाए -27 और उसी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। देखो अगर हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए -27 आना चाहिए, अगर हम उसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 182 आना चाहिए। ऐसा फैक्टर करके हमें पता करना होगा। तो चलिए फैक्टर करते हैं पहले, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ठीक, 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है, और 13 1 जा 13। अब क्या करेंगे, 7 2 जा 14 और ये हो गया, तो बात बन गई। देखो क्या करेंगे, देखो 2x स्क्वायर प्लस हमें तो माइनस का चाहिए, ठीक है, तो माइनस का 13 और माइनस का 14 ले लीजिए आप, ठीक है। अब देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो -27 और इन्हीं दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। बेसिकली हमें यही चाहिए था, ठीक है। तो चलो देखो 1 × x + 182 = 0, ठीक। अब देखो इसमें x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x स्क्वायर इसमें हो जाएगा -13x, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -14x, ठीक है, प्लस 182, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन क्या है, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन है, ठीक, मात्र। तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो ये 2x है, एक x बच जाएगा, माइनस यहाँ से 13 बच जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में देखिए गौर से क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 14 दोनों में, तो हम -14 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो -14 हमने कॉमन किया तो यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से -13 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, x -14 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे x -14 दोनों में से कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x -13 कॉमन और यहाँ से बच जाएगा हमारा x -14, ठीक है, ओके। अब इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x -14 = 0, x = 14,
तो एक तो हमारा ये रूट आ गया, ठीक है, एक तो ये आ गया, दूसरे को भी हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 30। तो हमारे पास दो नंबर्स मिल रहे हैं, जैसे कि आपको दो रूट्स मिल रहे हैं ना, तो वही दो रूट्स हमें दो नंबर्स हमें फाइंड हो गए, ठीक है। एक 13 हो जाएगा और एक 14 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास है वो दो नंबर कौन है, यही है। और अगर आपको पता करना है कि सही है या गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 27 ही आ जाएगा, मतलब सही है, ठीक है। चलिए इस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन ये आपको गिवन है। तो यहाँ पर बोला गया फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम व्होज स्क्वायर्स इज 165। ओके, दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना है, स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। तो चलो पहले तो हम वो इंटीजर्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो इंटीजर्स क्या हो जाएगा, लेट बी द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव integer b integer x and x plus 1। हमने ये दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेके, समझ में, देखो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या है, एक, फिर उसके बाद दो, फिर तीन, फिर चार, है ना। तो ये क्या कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। अगर हमने एक पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर लेट किया है x, तो उसका अगला क्या होगा, x प्लस 1, उसका अगला क्या होगा, x प्लस 2, यही ना। तो बस हमसे दो ही का पूछा गया है, तो फिलहाल तो हम दो ही की बात करेंगे, है ना। फिर उसने कहा है टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज। तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो अभी हमने इतना लेट कर दिया, ठीक। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। उसने बोला इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना होगा। देखो क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ठीक है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। जैसे जैसे बोला गया आप वैसे वैसे सॉल्व करते चलिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। आप लोग पढ़ते कम हो, पहले तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करना चाहिए, ठीक है। 1 से 2 बार रीड करने के बाद उसकी लैंग्वेज को पकड़िए, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, उनके स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर का सम फाइंड करेंगे। तो देखो इसको पहला जो नंबर था x था, उसका स्क्वायर कर दिया हमने। फिर बोला है जो दूसरा नंबर है उसके स्क्वायर का सम, इन दोनों का स्क्वायर किया। अब इसका सम कितना है, 365 है। क्लियर। अब देखो पहले तो हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। आपको बस इस तरह से सॉल्व करते हुए चलना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस, एक काम करते हैं, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ ना, 2x प्लस 1, और इसको भी इधर बुला के लाते हैं, तो -365 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब ये काम करते हैं, 2 हमें सभी में दिख रहा है ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2। अगर आपको छोटा करना है तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड बाई 2, है ना, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी मान लिया जाएगा, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। तो ये एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा x, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 1 2 2 8 16, है ना, 2 2 4 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ऐसा फैक्टर करना है 182 का कि आपको ऐड करने पर कितना चाहिए, 1। देखो इसके आगे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो आपको ऐड करने पर 1 चाहिए, और उसी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कैसे पता कर पाओगे, तो आप इसको क्या करिए, फैक्टर कर लीजिए, बेहद आसान तरीका है। तो 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 7 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7 7 3 है ना, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13, है ना, माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0।
अब हम क्या करेंगे, इसमें से x को कॉमन करेंगे, है ना, इसमें से x कॉमन करेंगे। देखो यहाँ पर x ही कॉमन है, तो x कॉमन क्या है, तो x प्लस 14 हो गया, क्लियर। अब देखो इसमें से क्या है, 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन क्या है, x प्लस 14 हो गया, क्लियर, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन है, तो देखो दो टर्म है हमारे पास, एक है ये और एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो x प्लस 14 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मैं इनमें से यही कॉमन कर ले रहा हूँ, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें तो रूट फाइंड करना है ना, नंबर फाइंड करना है, तो हम मैं क्या करूंगा, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक, x इक्वल टू 13। तो एक तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अब मैं इसको भी क्या करूंगा, 0 के इक्वल इक्वेट करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14। तो ये हमारे पास दो नंबर आ गए। लेकिन एक बात गौर से देखो, उसने बोला था 2 नंबर चाहिए बट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ये तो निगेटिव है ना, तो हमें ये नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। उसने बोला था 2 नंबर हो, वो भी कैसा, पॉजिटिव, तो हम निगेटिव वाले को छोड़ देंगे। अब x इक्वल टू 13 को लेके चलिए, अगर 2 नंबर का सम कितना था, ठीक है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव। अब देखो ये, अब ये अगर x 13 है तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, x प्लस 1 कितना होगा, 13 प्लस 1 मीन्स 14 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया, एक 13 है, दूसरा कितना है 14, बस यही हमें सॉल्व करना था। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, देखिए, बढ़ा गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया है, कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, चलो 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 देखो 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 यहाँ पे कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक, ये राइट एंगल लग रहा है, नहीं लग रहा है, चलो देखो कोई बात नहीं, देखो ठीक, ये नाम दे दिया A, ये हो गया B और ये हो गया C। क्या बोला उसने, कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हमें तो देखो जो राइट एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो पहले तो हमें बेस ही नहीं पता है ना, बेस पता है क्या, नहीं पता है, तो हम पहले तो बेस को लेट करते हैं, क्या है x। अगर बेस कितना है, बेस कितना है x, तो एल्टीट्यूड जो इससे 7 कम है, कर दो। देखो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, अगर समझ में आ गया तो इसमें करना कुछ नहीं होता, सीधी सी बात है। देखो अगर आपने एक क्वेश्चन में एक चीज पकड़ ली और वो चीज पकड़ के सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, तो उसमें वो क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक सॉल्व होता चला जाएगा। अब उसने देखिए समझने वाली बात यहाँ पे थी, उसने बोला था कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक। तो अब हमें बेस ही नहीं पता है, तो उसमें से हम एल्टीट्यूड 7 कैसे कम कर सकते हैं। तो पहले तो हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं, तो हमने लेट कर लिया, बेस कितना है x, तो उसका एल्टीट्यूड कितना होगा, 7 माइनस x होगा, ठीक है। अब उसने हाइपोटेन्यूज को हमने दे रखा है, ठीक, 13 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, तो हम इसी का बेसिकली यूज करेंगे, ठीक। तो देखो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, AC, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो ये कितना है, 13 का स्क्वायर कर दो, AB कितना है बेसिकली, तो 7 माइनस x इसका स्क्वायर कर दो, BC कितना है x स्क्वायर, ठीक। देखो ठीक, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सबको इसको उधर भी लेके चले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, माइनस 14x हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का, देखो यहाँ पे प्लस का 49 है, माइनस का 169 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x और ये कितना बचेगा हमारे पास, माइनस 120 इक्वल टू 0।
अब देखो यहाँ पर हमें 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, सभी को 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -7x हो जाएगा और -60 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 60 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 60 का फैक्टर करते हैं 2 से तो 30, 2 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5 और ये 5 से करेंगे तो 1। अब देखो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10 है ना, तो इससे बात बनेगी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हाँ ठीक है, तो बात बनी गई। तो एक्स स्क्वायर और इसको हम देखेंगे 14, 3 2 जा 6 है ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस का 12 है, प्लस का 5 रहेगा, इंटू एक्स -60 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और -12x प्लस 5x -60 इक्वल टू 0, ठीक। तो x यहाँ से कॉमन करेंगे तो x -12, फिर यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो x -12 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो यहाँ से ओके, ठीक, तो यहाँ से देखो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो x प्लस 5, अब देखो इसको 0 की इक्वल इक्वेट करते हैं, ठीक। तो x इक्वल टू कितना जाएगा -5, आप जानते हो किसी की साइड माइनस नहीं हो सकती, इसको छोड़ दीजिए, ठीक। यहाँ से x इक्वल टू कितना जाएगा +12, कितना आ जाएगा प्लस का 12, देखो x इक्वल टू +12 आ जाएगा। तो अगर x इक्वल टू प्लस का 12 आया, एक साइड कितनी हो गई 12, तो उसमें से 7 माइनस कर दीजिए तो दूसरी कितनी हो जाएगी 5, यानी ये क्या हो जाएगा अल्टीट्यूड, ये हो जाएगा अल्टीट्यूड, ठीक है, ये हो जाएगा अल्टीट्यूड और ये क्या हो जाएगी इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो बेस कितना है 12, अल्टीट्यूड कितना आ जाएगा 5, तो हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर, तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन है, कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article, ठीक है। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि क्या कर रही है कि यहाँ पर ट्वाइस लिखेंगे, ठीक है, पोएट्री आर्टिकल बनाती है, ठीक है। तो पोएट्री आर्टिकल इट वाज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन वाज 3 more than twice the number of articles। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हमें नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट बी द नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स दैट ऑन अ डे, ठीक है, आर्टिकल्स दैट ऑन डे, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया x, और क्या बोला है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, पर्टिकुलर डे ऑफ द कॉस्ट ऑफ डे दैट the cost of प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन देख लेते हैं कितना हो जाएगा इन रुपीज, फर्स्ट 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो ट्वाइस प्लस 3 मोर देन, ठीक है। तो इतने जो है इतनी उसकी कॉस्ट आ जा रही है। अच्छा, फिर क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑन दैट डे द डे वाज 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोडक्शन, ठीक है। तो फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 और इसके इक्वल हो जाएगा 90 रुपीज के, ठीक। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90 रुपीज। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 180, तो ऐड करने पर 2 से करेंगे 90 हो गया, 2 से करेंगे तो 45 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 होगा, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 15
-12 इंटू एक्स, इसको इधर लेके आएंगे तो 90 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना कॉमन है, तो सिर्फ x कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन कर देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर x हमने कॉमन किया। ठीक, तो यह x यहाँ से कॉमन हुआ तो 2x बचेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो प्लस 15। अब देखो अगले में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 6 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो -6 हमने कॉमन किया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पर 2 कॉमन किया, तो 2 कॉमन करेंगे तो 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 माइनस एक्स, और यहाँ पर 2x प्लस 15। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो बेसिकली यही हमारी कॉस्ट हो जाएगी, कितना x रुपए 6। ठीक, तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 6 रुपए हो जाएगी। बस यही हमें सॉल्व करना था और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 4.2। तो इसके बाद स्टूडेंट्स कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है।